आप बोल सकते हैं मेरे साथ, प्रेज़ द लॉर्ड। जितने ऑनलाइन हैं जल्दी से लिख के भेजिए कितने लोग आज की शाम में उसके वचन को सुनने के लिए तैयार हैं। जितने लोग इस समय आज की शाम में उसका वचन सुनने के लिए तैयार हैं, वो इस समय लिख कर भेज सकते हैं। ठीक है, आई एम रेडी। यदि आप तैयार हैं आप लिख के भेज सकते हैं, यस आई एम रेडी। प्रभु आज मैं तैयार हूं आपकी आवाज को सुनने के लिए। थैंक यू जीसस। स्वागत करते हैं सिस्टर दूतल गौतम का, स्वागत करते हैं बिट्टू सिंह जी का जो शाहजहांपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत करते हैं सिस्टर बबीता स्कॉट जी का, उनके परिवार का जो खुदावंद की हुजूरी में हमारे साथ जुड़े हैं। प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुत आशीष और बरकत दे। स्वागत करते हैं दिव्यांश जी का जो खुदावंद की हुजूरी में हमारे साथ जुड़े। प्रभु आपको और आपके परिवार को भी आशीष दे। यदि आप आज की शाम में तैयार हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ आज का वचन बड़ी सामर्थ और बड़े अभिषेक से भरा हुआ है। यदि आज का वचन आप बड़े ध्यान से सुनेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु आपको ब्लेस करेगा। क्या प्रभु आपको क्या करेगा? ब्लेस करेगा। और जब प्रभु मनुष्य को ब्लेस करता है, मैं आपको बताना चाहता हूं कोई और ताकत नहीं है जो उसकी आशीष को काट सके। सो हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि आज लगभग 3:45 बजे से हम निकले हैं प्रभु की महिमा और प्रशंसा में, और लगभग 10:30 बज चुका है उसकी महिमा और स्तुति करते करते। सो आप लोग हम सबको प्रार्थनाओं में याद रखें। इस छोटी सी टीम को आप अपनी दुआओं में याद रखें कि प्रभु नित्य अपनी महिमा और अपनी सामर्थ में और अपने हुजूरी में बढ़ाता जाए और अपने खुदावत की महिमा में हम सबको इस्तेमाल करता जाए। चलिए खुदावत के पाक कलाम की ओर चलते हैं। निकालिए आज की शाम में पढ़ने के लिए दूसरा कुरिन्थियों और उसका 6 अध्याय, 2 कुरिन्थियंस नए नियम की पुस्तक, पेज नंबर 250, पेज नंबर 250 नए नियम की पुस्तक 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 6। आज के वचन के द्वारा मैं फिर कहूंगा आप आशीष पाने के लिए जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप क्या पाने जा रहे हैं? आशीष। आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं कि मेरी बहन तू आज आशीष पाने के लिए जा रही है, मेरे भाई तू आज आशीष पाने के लिए जा रहा है। हम लिख सकते हैं एक दूसरे के लिए कि प्रभु आज हम सबको अपनी आशीष देने के लिए जा रहा है। हालेलुया। आज की शाम में 5 बजे प्रभु के भवन में जो प्रचार किया गया था वो था 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसकी पहले पद में। अब जो प्रचार करा जाएगा वो है 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसका 2 पद। तो यहाँ अजीजों वचन में चलने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। कभी कभी हमें लगता है कि प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी हमें महसूस होता है कि यार मैं प्रार्थना कर रहा हूं लेकिन मेरी प्रार्थना का जवाब मुझे नहीं मिल रहा। मैं कब से प्रभु से कह रहा हूं प्रभु मुझे पास्टर ट्रेनिंग के लिए जाना, प्रभु मुझे खुदा तेरा खामिल बनना है, मुझे एक वर्शिपर बनना है, प्रभु मुझे एक गाड़ी चाहिए, मुझे एक घर चाहिए, मुझे ये चाहिए और मुझे वो चाहिए। हम बहुत बार मांग रहे होते हैं लेकिन जो मांग रहे होते हैं वो हमको मिल नहीं रहा होता। आज यदि हमारे बीच में ऐसे लोग हैं कि हम मांग तो रहे हैं लेकिन हमें मिल नहीं पा रहा, तो मांगने का तरीका और मांगने का नजरिया बदल दीजिएगा। मांगने का तरीका एक होता है क्या? प्रार्थना के द्वारा। प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना कर रहा हूं, तुझसे मांग रहा हूं। एक तरीका और भी है, प्रार्थना के द्वारा मांगना आप सबने सीखा है और हमें संडे स्कूल से लेकर अब तक हमें सिखाया गया है, बेटा जो कुछ मांगो प्रार्थना में मांगो, जो कुछ मांगो प्रार्थना में मांगो। लेकिन मांगने का रास्ता एक दूसरा भी है। अब आप कहेंगे भैया आज तक हमने वो दूसरा रास्ता कभी सुना ही नहीं, है ना? हमने तो केवल यही सुना है
प्रार्थना के द्वारा मांगो, प्रार्थना के द्वारा। हाँ, सबसे पहला रास्ता तो यही है कि हम प्रार्थना के द्वारा मांगे, लेकिन उसके साथ साथ एक दूसरा वे भी है, एक दूसरा रास्ता भी है, जिस रास्ते के द्वारा भी प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। आज देखेंगे वो दूसरा रास्ता क्या है। भाई देखिए, हमारे साथ पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसका 2 पद पढ़िएगा। क्योंकि बहुत बढ़िया। क्योंकि वह तो कहता है, क्योंकि वह तो कहता है, वह कौन? बड़े ध्यान धीरे पढ़िएगा और समझ के साथ। क्योंकि वह तो कहता है, बस वह तो कहता है। वह कौन है? वह कौन? परमेश्वर यीशु। आज यीशु कुछ कहता है आपसे, आज यीशु कुछ कहता है मुझसे, आज यीशु कुछ कहता है हम सबसे। क्या कहता है? क्योंकि वह तो कहता है, बढ़ो आगे, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली। बस अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली। बड़े ध्यान से सुनिएगा, खुदा कह रहा है मैंने तेरी सुनी। सुनने के 2 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता प्रार्थना के द्वारा, लेकिन प्रार्थना के साथ साथ एक दूसरा रास्ता भी है। क्या? पहला रास्ता है प्रार्थना, कि जब मैंने तुझसे प्रार्थना करी तो प्रभु तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। लेकिन उसके साथ साथ यीशु दूसरा रास्ता भी मुझे और आपको दिखा रहा है, और इसी आयत के अंदर अभी हमने पढ़ा, लेकिन अभी हम उसको समझ नहीं पाए। मैं समझाऊंगा प्रभु की उपस्थिति में। एक बार फिर दोबारा पढ़ो उसको शुरू से। क्योंकि वो कहता है, क्योंकि यीशु तो कहता है अपनी प्रसन्नता के समय अपनी प्रसन्नता के समय। एक शब्द है प्रसन्नता। क्या है प्रसन्नता का मतलब? क्या है प्रसन्नता का मतलब? प्रसन्नता का मतलब है जब आप खुदा की बड़ाई कर रहे हैं। प्रसन्नता का मतलब है जब आप परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। प्रसन्नता का मतलब है जब आप उसके लिए मधुर गीत गा रहे हैं। प्रसन्नता कैसे होती है? गीतों के द्वारा, अपने हाथों को उठाकर, अपना गला खोलकर। यह है प्रसन्नता, कि हम अपने हाथों को उठाकर और उसके मधुर गीतों को गाकर कह रहे हैं, यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। ओह, क्या है ये? यह है प्रसन्नता, यह है उसकी महिमा। जब आप वर्शिप कर रहे हैं, जब आप उसके लिए गीत गा रहे हैं, जब आप चर्च में, प्रार्थना में, कन्वेंशन में खड़े होकर अपने हाथों को हिलाकर उसकी महिमा कर रहे हैं, इसका मतलब है आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। और वो कहता है अपनी प्रशंसा के समय, यानी कि जिस समय आप उसकी महिमा कर रहे हैं, उस समय मैं तेरी सुन ली। अपनी प्रशंसा के समय मैंने तेरी सुन ली। बस समझ में आया? दूसरा रास्ता क्या है? वर्शिप, प्रशंसा। यदि खुदा पहले रास्ते से आपकी प्रार्थना नहीं सुनना, यदि खुदा प्रार्थना के माध्यम से आपकी नहीं सुनना, आप रास्ता बदल दीजिए, आप वर्शिप में आ जाइए। क्योंकि प्रभु कहता है, क्योंकि वह तो कहता है, कहने वाला भी कौन है? परमेश्वर।
यीशु है, जताने वाला भी तो यीशु है, क्योंकि वह तो कहता है अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली। जब तू मन में उदास होकर आया था, जब तू मन में निराश होकर आया था, जब तू दर्दों में आया था, जब तू पीड़ा में आया था, जिस समय तुझे बचाने वाला कोई नहीं था, जिस समय डॉक्टर ने कहा था कि अब तो तेरा कुछ नहीं हो सकता, घर ले जाओ और इसकी सेवा करो, उस समय जब तू मेरे पास आया हो और तूने उन हाथों को उठाकर मेरी महिमा करना चालू करी और तूने कहा यीशु तू है महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय, यीशु तू है महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। ओ जिससे मैं आप कह रहे थे अपने हाथों को उठा के तेरी जय तेरी जय तेरी जय, आप जय तो कर रहे थे परमेश्वर की, लेकिन वो आपके हाथ को थाम कर उस जय के उत्सव में लेके जा रहा था। आप जय कर रहे थे परमेश्वर की, लेकिन प्रभु आपकी सुन रहा था। प्रभु को पता है ये मेरी जय इसलिए कर रहा है क्योंकि आज ये टूटा हुआ है, ये मेरी प्रशंसा इसलिए कर रहा है कि दुनिया के सारे दरवाजे आज इसके लिए बंद हो चुके हैं। ओ हालेलुया। जिस समय मैं आपको बताना चाहता हूँ आप दुखी हैं, आप परेशान हैं, आप हताश हैं, आपको बचाने वाला कोई नहीं है, डॉक्टर ने भी अपने हाथों को खड़ा कर लिया है, परिवार के लोग भी आपके अगेंस्ट हो गए हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ आप उसकी प्रशंसा करना शुरू कर दीजिए, आप उसकी बड़ाई करना शुरू कर दीजिए। पता है आपको दाऊद क्यों राजा बना? क्यों? ये बता सकता है क्यों परमेश्वर ने दाऊद को राजा बनाया? क्योंकि दाऊद उसकी प्रशंसा करता था, दाऊद उसके लिए मधुर गीत गाता था। वो गीत, वो प्रशंसा प्रभु को भा गई, वो स्तुति परमेश्वर को भा गई और परमेश्वर कहने लगा मुझे मेरे मन के मुताबिक एक व्यक्ति मिल गया है जो जंगल में वीणा बजाता है और जो जंगल में रह के करता है और कहता है हालेलुया। ओ जब वो अकेले में अपने घर में होता है वो कहता है हालेलुया। ओ जब वो भी जंगल में अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराता है वो कहता है हालेलुया आमीन। ओ ये प्रशंसा, ये स्तुति और ये महिमा मैं बताऊं खुदा मनुष्य की जिंदगी में बढ़ोतरी के रास्तों को खोल देता है। ये प्रशंसा और ये बड़ाई मनुष्य को जय के उत्सव में लेके चलती है और जब आप उसकी प्रशंसा करना शुरू करते हैं, एक बार फिर पढ़ो वो क्या कहता है अपनी प्रशंसा के बारे में। अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, अपनी प्रशंसा के समय मैंने तेरी सुन ली, यानी कि तू जब अपने मुंह से मेरी स्तुति के गीत गा रहा था, जब तू मुंह से मेरी बड़ाई कर रहा था, जब तू मुंह से मेरी प्रशंसा कर रहा था, उस समय मैं तेरी सुन रहा था। भजन संहिता 120 का उसका पहला पद पढ़ो जरा। उस समय जब तू मेरे लिए महिमा के गीत गा रहा था, उस समय मैं तेरी सुन रहा था। ओ प्रभु उस समय देख रहा था, ओ जब तू खुदा की महिमा कर रहा था, उस समय परमेश्वर अपने लोगों को, अपने मानने वालों को वो जयवंत कर रहा था। भजन संहिता 120 उसका पहला पद। संकट के समय
मैंने यहोवा को पुकारा, संकट के समय मैंने यहोवा को पुकारा। किस रूप में पुकारा? प्रशंसा के रूप में। किस रूप में पुकारा? वीणा बजाने के रूप में। जब मैं संकट में था, शाऊल मेरे पीछे पड़ा था, मुझे घात करने की कोशिश कर रहा था, जिस समय मेरे बचाने के लिए मेरे माँ बाप, मेरे मित्र, मेरे भाई भी मेरे साथ नहीं थे, उस समय मैंने प्रभु की प्रशंसा करी और उसने मेरी सुन ली। हालेलुया। उसने मेरी सुन ली। और वो दूसरा कुरिन्थियों 6:2 में भी कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली। यानी कि तू जब मेरी प्रशंसा कर रहा था, जब तू मेरे लिए गीत गा रहा था, जब तू मेरे लिए हाथ उठा रहा था, शायद तेरे माँ बाप सुन रहे थे या नहीं सुन रहे थे, तेरी पत्नी तुझे सुन रही थी या नहीं सुन रही थी, तेरे बच्चे तुझे सुन रहे थे या नहीं सुन रहे थे, लेकिन तेरा पिता तुझे सुन रहा था। तेरा परमेश्वर तुझे देख रहा था और उसने जब तुझे देखा, उसने तेरी सुन ली। और इसके आगे क्या कहता है? और उद्धार के दिन, दूसरा कुरिन्थियों में, और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की, मैंने तेरी सहायता की। हालेलुया। किस दिन? उद्धार के दिन। यानी कि जिस समय आपके जीवन का न्याय हो रहा होगा, जिस समय आप उद्धार पाने के लिए खड़े थे, जिस समय आप उद्धार पाने के लिए खड़े होंगे और खुदा का सिंहासन सामने लगा होगा, उस समय प्रभु यीशु आपकी सहायता करेगा अपने पिता के सामने। किस रूप में सहायता करेगा? वो कहेगा, पिता, ये वही बेटा है जो संसार में रहकर मेरे नाम की और तेरे नाम की प्रशंसा करता था। ये वही खुदा की बेटी है जो रात में भी 10-10 बजे, 11-11 बजे मुझसे जुड़ी रहती थी और मेरी प्रशंसा करती थी। जब जब इसे मौका मिलता था, ये खुदा की खिदमत करती थी, ये प्रशंसा करती थी और कहती थी, मुझे बचाने मेरा यीशु आया, जीवन देने यीशु आया। हालेलुया। ये कहती थी, मुझे बचाने मेरा यीशु आया, जीवन देने मेरा यीशु आया और उद्धार देने मेरा यीशु आया। और वो कहता है, और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। आप जब उद्धार पाने के लिए लाइन में खड़े होंगे, उस समय यीशु आपकी सहायता करेगा, कहेगा, हे पिता, ये वही बेटा और ये वही बेटी है जो प्रशंसा करने के योग्य बनी और इसने इस संसार में रह के मेरी प्रशंसा करी। दोपहर में 12 बजे धूप में भाग कर प्रशंसा करी। एक प्रार्थना खत्म होके दूसरी प्रार्थना लेने के लिए जा रहे हैं, भाग रहे हैं, किसके लिए? मेरी प्रशंसा के लिए। चर्च में बजा कर मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, लोगों को खट्टा कर मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, घर जाकर मेरे वचन का प्रचार कर रहे हैं और प्रशंसा कर रहे हैं और लोगों को यीशु के नाम से आशीष दे रहे हैं। Praise the Lord। वो कहता है, अपनी प्रशंसा के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी क्या करी? सहायता करी। और उसके आगे और क्या लिखा है? पढ़िएगा। देखो, अभी वह प्रसन्नता का समय है। देखो, वह प्रसन्नता का दिन, अभी प्रसन्नता, वह प्रसन्नता का समय है। सुनिए ध्यान से। और देखो, क्या देखो? इस बुरे समय को देखो जो इस दुनिया में चल रहा है। देखो इस बुरी दुनिया को, जहां पाप, ईर्ष्या, क्रोध और व्यभिचार है। देखो इस दुनिया को और देखकर समझ जाओ कि अभी वह प्रसन्नता का समय है।
समय क्यों है? अभी तुझ पर महिमा करने का समय है, क्योंकि तू अभी जीवित है। मुझ पर अभी वचन का प्रचार करने का समय है, मैं जीवित हूँ। लेकिन दाऊद कहता है, जिस दिन मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, उस दिन मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मट्टी तेरी प्रशंसा कर सकेगी? क्या मट्टी तेरा धन्यवाद कर सकेगी? क्या मिट्टी तेरे वचन की सच्चाई को बयां कर सकेगी? नहीं। आप कब्र के पास जाइएगा, कब्रिस्तान में जाइएगा, अपने रिश्तेदार की कब्र पे खड़े होइएगा और कहिएगा, हे उठ और मेरे साथ खुदा की खिदमत कर। वो उठेगा नहीं। वहां से कुछ आवाज नहीं आएगी। अब उसके पास प्रशंसा करने का समय नहीं है। लेकिन देखो, अभी हमारे पास उसकी महिमा करने का समय है, क्योंकि हम जीवित हैं। We are alive। हम जीवित हैं। प्रभु ने हमें जीवन दिया है, हम पर सांसें हैं, हमारे नथनों में उसकी सामर्थ है। इसलिए अभी समय है उसकी प्रशंसा करने का। देखो, अभी वह उद्धार का दिन है। अभी उद्धार का दिन है। अभी हम पश्चाताप कर सकते हैं और उद्धार पा सकते हैं। अभी हम रिपेंटिंग कर सकते हैं। हम कह सकते हैं, अभी प्रभु मैंने गुनाह किया, मुझे क्षमा कर। आप क्षमा मांगेंगे, वो क्षमा देगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जिस समय में हम कब्र में चले जाएंगे और मिट्टी उस समय खुदा का धन्यवाद नहीं कर सकेगी। इसलिए वो कहता है, देखो अभी प्रशंसा करने का क्या है? समय है। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे पहले कि हम प्रभु के वचन को पूरा करें, यदि किसी की कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है या प्रार्थना का निवेदन है, तो अपने कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके डाल दीजिए। और वो आगे इस बात को कहता है, तीसरे पद को पढ़िएगा, हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते। बस हम क्या कह रहा है वो? हम किसी बात में ठोकर खाने का हो, यानी कि खुदा ने यदि आपको उस कीचड़ में से, उस दलदल में से, उस पाप में से यदि खुदा ने आपको बाहर निकाला है, तो अब आपको ठोकर का कारण नहीं बनना। अब आपको पाप का कारण नहीं बनना, लेकिन अब आपको खुदा की खिदमत का कारण बनना है। अब आपको उसकी प्रशंसा करने का कारण बनना है। अब हमें उसके वचन का प्रचार करने का कारण बनना है। हो सकता है अभी तक हम पापी थे, हो सकता है अभी तक हम गुनाह में थे, हो सकता है अभी तक हम व्यभिचार में थे, हो सकता है अभी तक हम नशे, झूठ, फरेब में थे। लेकिन अभी हम पर समय है कि हम उसकी प्रशंसा करें, और उसकी प्रशंसा करने के साथ साथ खुदा हमें ऐसा बाहर निकालेगा कि हम फिर किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बनेंगे। हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते, ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष ना आए। हालेलुया। प्रभु ने आपको सेवा दी है, प्रभु ने आपको प्लेटफॉर्म दिया है। यूथ बड़े ध्यान से सुने, प्रभु ने आपको वर्शिप, वचन, स्तुति और महिमा का पात्र बनाया है। जब खुदा ने आपको अपनी महिमा का पात्र बनाया है, जब खुदा ने आपको अपनी वर्शिप का पात्र बनाया है, तो अब आपका ये कर्तव्य है कि आप अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि कोई आपके जीवन पर दोष ना लगाने पाए। संसार के मनुष्य आपके जीवन का ठट्टा उड़ाने ना पाए। खुदा ने आपको दलदल में से, पाप में से, गुनाह में से, व्यभिचार में से निकाला है, तो अब आपका कर्तव्य है कि आप यीशु को खरा, पवित्र और भागता हुआ आत्मिक बलिदान करके चढ़ाएं, क्योंकि यही अब हमारी आत्मिक सेवा है। यही
हमारे जीवन की सेवा है कि हम उसमें लौलीन रहें और उसकी सामर्थ और उसकी प्रशंसा में बढ़ते चले जाएं। सो खुदा का वचन कहता है कि वो अपनी प्रशंसा के समय अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता है। प्रभु आप सबको बहुत टाइम के साथ में आशीष और बरकत दे। आइए प्रार्थना जो चलते हैं अपनी आंखों को बंद करेंगे। Thank you Jesus, thank you Father, Holy Spirit। प्रभु यीशु आज की शाम प्रार्थना करते हैं अपने जवान यूथों के लिए, भाई सनी के लिए, भाई सिरिल के लिए, भाई निखिल के लिए,